हेलो बच्चों। आज हमारी क्लास 6 की हिंदी वर्कशीट 29 में हम अपनी बसंत पाठ्य पुस्तक का पाठ जो 9 है ना, टिकट एल्बम, उस टिकट एल्बम के बारे में एक बार उसका कुछ जो हिस्सा बचा हुआ था हमारा उसको हम पूरा करेंगे। हमने देखो पहले पढ़ा था कि राजप्पा के पास एक टिकट के एल्बम की थी जिसमें हमारे देश के टिकट भी थे उसमें, है ना, और दूसरे देशों के कई टिकटों को भी उसने अच्छे से कलेक्शन कर रखा था। और उस टिकट एल्बम को वो अपने और साथियों के साथ दिखा करके बहुत अपने आप को रौब जमाता उनका। लेकिन एक दिन क्लास में नागराजन जो है उसके मामा उसको टिकट एल्बम गिफ्ट करते थे जिसमें ऊपर बहुत अच्छे सुंदर अक्षरों में एम नागराजन लिखा रहता है ना। और उस टिकट एल्बम को लेकर के नागराजन सभी दोस्तों में बड़ा अपना रौब जमाता है और सबको बारी बारी से दिखाता है। अब जैसे ही नागराजन का नया एल्बम जो आया था उसको देख करके बाकी के जो बच्चे थे उन्होंने राजप्पा के एल्बम में रुचि लेना बंद कर दिया था। अब उसका कुछ जो हमारा पार्ट है इसका हम थोड़ा सा अभी हम डिटेल में हम पढ़ेंगे कि आज की वर्कशीट में क्या आया है। देखिए आपकी वर्कशीट का ये सामने पूरा दिया हुआ है, इसको थोड़ा अभी हम बड़ा कर लेते हैं जिसमें आपको अच्छे से दिखे। प्यारे बच्चों, आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं वह आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत में पाठ 9 है। कहानी का नाम है टिकट एल्बम। यह कहानी तमिल लेखक श्री सुंदरा रामस्वामी जी ने लिखी है और जिसका हिंदी अनुवाद श्री सुमति अय्यर जी ने किया है। तमिल क्या है? एक भाषा है और उसके एक लेखक है जो हमारे सामने ये चित्र दिया हुआ है। क्या नाम है इनका? श्री सुंदरा रामस्वामी जी। इसमें बताया है कि जैसे आपके कुछ शौक होते हैं, आपके मतलब आप बच्चों के, है ना, उसी प्रकार नागराजन और राजप्पा जो दो बच्चे हैं उनके भी कुछ शौक हैं। किस चीज़ के? टिकट एल्बम को मतलब उसमें कलेक्ट करने के टिकटों का। तो अब आइए इस कहानी को पढ़ करके जानते हैं उनके क्या क्या शौक हैं। हमने देखो इसका कुछ पार्ट पहले पढ़ लिया था, अब इसके कुछ बाकी का जो हिस्सा है ये इस वर्कशीट में आया है। इसमें आया हुआ है कि अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। क्यों नहीं पूछता? क्योंकि बच्चों को पहले जो राजप्पा की एल्बम थी उससे बोरियत महसूस होने लगी थी और सब के सब बच्चे अब नागराजन को घेरे रहते। क्यों? क्योंकि उसके मामा ने उसको जो नया एल्बम दिया था उसमें सब बच्चों की रुचि हो गई थी, सब उसमें इंटरेस्ट लेने लगे थे, है ना। अब राजप्पा को जब लगा कि सब बच्चे नागराजन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, मुझे कोई बात ही नहीं कर रहा है, सब उससे लिपटे रहते हैं, तो वो उससे चिढ़ने लगा और वो कहने लगा कि नागराजन तो घमंडी हो गया है। और राजप्पा सारे लड़कों को नागराजन के खिलाफ भड़काने की कोशिश करने लगा। पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते, है ना। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था, वही एल्बम नागराजन लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर करके एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। जमघट का मतलब होता है इकट्ठा होकर के भीड़ जो होती है ना, भीड़ को क्या बोलते हैं? जमघट। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हुआ आए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देख कर के खुश होते और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। उत्सुक का मतलब उसमें रुचि लेने लगी। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी। अगुआ का मतलब होता है जो पूरे समूह को नेतृत्व करता है ना, लीडर बोलते हैं जिसको, नेता, है ना। तो पार्वती लड़कियों के ग्रुप में की लीडर बनी और वो एल्बम मांगने आई। क्यों? क्योंकि वो मांग के ले जाती तो बाकी लड़कियां उसके हाथ से लेकर के देख लेती। लड़कियों में वही तेज तर्रार मानी जाती थी, मतलब सबसे ज्यादा
एक्टिव वही थी। नागराजन ने कवर चढ़ा करके एल्बम उसे दे दिया। किसको? पार्वती को। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रही और फिर उसे वापस कर दिया। देखो बच्चों, हमने इस टिकट एल्बम के बारे में एक छोटा सा जो इसका पैराग्राफ है कहानी का, वो हमने पढ़ा है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ आपको इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, है ना। बहुत अच्छा पाठ है ये, आप जैसे बच्चों के बारे में ही इसमें बताया गया है। ठीक है, अब हम इसके कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हैं जो कि हमें इसी पैराग्राफ में से और जो ये थोड़ा सा लेखक परिचय दिया हुआ है इसमें से देने हैं। पहला प्रश्न है, टिकट एल्बम कहानी के लेखक का क्या नाम है तथा यह किस भाषा में लिखी है। देखिए, अभी हमने जब पहले इस वर्कशीट को शुरू किया था उसमें हमने पढ़ा था कि इस कहानी के लेखक हैं श्री सुंदरा राम स्वामी जी। जो आपके सामने चित्र दिया हुआ है ना, इस चित्र में लेखक का नाम भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? श्री सुंदरा राम स्वामी जी। फिर वह इसी क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन बना हुआ है कि ये किस भाषा में, तो क्या लिखा हुआ है? तमिल भाषा में। किस भाषा के लेखक के थे? तमिल भाषा के। प्रश्न नंबर दूसरा, इस कहानी का हिंदी अनुवाद किस लेखक ने किया है? तो इसका लिखा हुआ है कि इसका हिंदी अनुवाद श्री सुमति अय्यर जी ने किया है। ठीक है। प्रश्न नंबर तीसरा, नागराजन एल्बम को कक्षा में ले जाता है, ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें आप भी कक्षा में ले जाते हो? तो बताइए बच्चों। जैसे कि आप अपनी क्लास में जैसे कोई आपका रिलेटिव भी, आपके जो भी मामा नाना चाचा ताऊ जो भी हैं, कुछ नए खिलौने लेके आते हैं या कोई नई मैगजीन लेके आते हैं, आपके लिए कुछ नए गिफ्ट देते हैं, है ना। तो आप उसको अपने साथियों को दिखाने के लिए लाते हो ना, साथ ही कुछ गेम्स की चीज़ें भी ले आते हो, है ना। तो ऐसी जो वस्तुएं आप अपने क्लास में लाते हो दिखाने के लिए, तो वो उन चीज़ों का नाम आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, कहानी से ऐसे शब्द छांटिए जो आपने पहली बार पढ़े या सुने हैं। तो देखिए, इस कहानी में हम कुछ ऐसे शब्द छांट लेते हैं, जैसे कि हमें एक मिला था इसमें सिंगापुर, है ना। तो सिंगापुर क्या है? एक देश है। एल्बम, एल्बम वो होता है जिसमें हम फोटो, डाक टिकट या और ऐसे कई चित्रों का हम संग्रह जो हाँ एक जगह रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? एल्बम हो गई। इसके बाद हमने एक शब्द पढ़ा था जमघट। जमघट का मतलब होता है भीड़ होना या इकट्ठा, लोगों का इकट्ठा होना, है ना। और तो सब ऐसे ही हैं, लेकिन एक चीज़ और पढ़ी थी हमने, देखो अगुआ। मैंने बताया था ना आपको, अगुआ का मतलब होता है नेतृत्व करने वाला या लीडर, नेता जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। तो ये कुछ ऐसे शब्द थे जो हमने कहानी में पहली बार पढ़े या सुने हैं। प्रश्न नंबर 5, लड़के राजप्पा की बातों पर ध्यान क्यों नहीं देते थे? तो लड़के राजप्पा की बातों पर ध्यान इसलिए नहीं देते थे क्योंकि उनका उस राजप्पा के एल्बम में रुचि उनकी खत्म हो चुकी थी। अब उनका इच्छा थी कि वो नागराजन के नए एल्बम को ही देखें, इसलिए वो राजप्पा की बातों पर ध्यान नहीं देते थे। तो ये आपकी वर्कशीट आज कंप्लीट हो चुकी है। साथ ही इसमें आपके कोविड के बारे में एक संदेश दिया गया है कि 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें, यानी सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रखें। ठीक है बच्चों, अगर आपको अभी वर्कशीट समझने में अच्छी लगी है तो आप ये वीडियो लाइक कर सकते हैं और साथ ही अपने साथियों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, जिससे कि वो भी इसको समझ करके अपनी वर्कशीट का काम कर लें। ठीक है। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नीचे जो बटन आता है ना सब्सक्राइब का, वहीं पर एक बेल आइकन होता है ना। उस बेल आइकन को जो आप प्रेस करोगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाएगा। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।